15 से 20 दिनों से मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। जलालपुर के तमाम उन गाँव में जाने का मैंने काम किया है, चाहे वो करई हो, कुन्ना हो, बटकेसरी हो, ठीक है। बनियापुर के जो 3 गो पंचायत हमारे माझी विधानसभा में ऐड हुए हैं, उन तीनों विधानसभाओं में मानिकपुरा हो, ठीक है। उसके अलावा एकमा के मोहम्मदपुर, मैंने तमाम उन गाँव में, ठीक है, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ, मतलब ताजपुर, मटियार, कोहड़ा, नसीरा, ठीक है, आपका क्या कहते हैं बटकेसरी, वहाँ बितवनिया है, ठीक है। इसके अलावा आप इनायतपुर है, ठीक है। तमाम गांव का नाम तो मैं आपके सामने भी तुरंत नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने संभव हुआ इन 20 दिनों में प्रतिदिन 15 से 20 गाँवों का दौरा मैं करता हूँ 2 से 3 गाड़ियों के साथ, और हर जगह से एक ही आवाज़ उठ रही है, ठीक है। इस बार बदलाव है, और ये बदलाव आकाश सिंह के लिए है और कांग्रेस के लिए है। रही बात मेरी, तो मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि पहले मंदिर को बचाया जाए, पहले कांग्रेस को बचाया जाए और समाज के हर वर्ग से जुड़ा जाए, और जुड़ने के बाद उनका जो आशीर्वाद प्राप्त होगा वो निर्णय लेगा कि मेरे भविष्य का क्या होगा। फिलहाल मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर उस वर्ग के पास पहुंच जाना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना और इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह को विजयी बना के महाराजगंज से, ठीक है, भारी मतों से विजयी बना के उनको लोकसभा भेज देना है। मैं महाराजगंज के ही प्रखंडों में जाने का मैंने काम किया है। जनता से क्या अपील कीजिएगा? जनता से मैं एक ही बात कहूँगा और बार बार कहूँगा कि महाराजगंज को विकास के श्रेणी में लाना है। महाराजगंज की आवाज़ अगर देश के सर्वोच्च पटल पर रखना है, संसद में रखना है, और महाराजगंज की आवाज़ बुलंदी से अगर कोई रख सकता है, तो हमारे आज के प्रत्याशी और कांग्रेस और इंडिया समर्थित प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी श्री आकाश प्रसाद सिंह जी को, ठीक है, भारी बहुमत से वोट देना चाहिए और उनको विजयी बना के केंद्र में दिल्ली में भेजना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि महाराजगंज की जनता का ये सौभाग्य है, अगर ये होता है तो महाराजगंज को 2 सांसद मिलेंगे। एक राज्यसभा सांसद जो मेरे अभिभावक हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और जिनका भी लंबा कार्यकाल रहा है। एक बार विधायक रहे हैं 2000 में अरवल से, उसके बाद मोतिहारी से लोकसभा गए हैं और 2 बार राज्यसभा लगातार जाने का काम किया है। तो आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी का भी जो सांसदीय कोष का पैसा है वो महाराजगंज के विकास में लगाया जा सकता है। तो मैं महाराजगंज की जनता से भावुक अपील करूंगा और मैं अपने पिता के शुभचिंतकों से, रविन्द्रनाथ मिश्रा के शुभचिंतकों से और रविन्द्रनाथ मिश्रा के वोटरों से और उन तमाम लोगों से जो रविन्द्रनाथ मिश्रा को अपना आइडल मानते हैं और मेरे मित्र बंधु, मेरे यार, मैं सबसे चाहूँगा कि आप लोग एक श्रेणी में आके और एकजुट होके इंडिया गठबंधन प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह को भारी से भारी बहुमत से विजय बनाकर इनको दिल्ली भेजने का काम करें और संसद में महाराजगंज की आवाज़ को बुलंदी से कोई उठा सकता है तो आकाश प्रसाद सिंह उठा सकते हैं और अखिलेश प्रसाद सिंह उठा सकते हैं। और अगर कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, जो कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो 26 दलों की गठबंधन है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे गार्जियन, मेरे अभिभावक अखिलेश प्रसाद सिंह मंत्री बनेंगे, ठीक है, और मंत्रालय का भी संपूर्ण लाभ महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को मिलेगा। और मैं इसी बातों के साथ इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ भी हो जाए, ना जात पे ना पात पे, मुहर लगाइए सिर्फ हाथ पे और चुनाव जिला के भेजिए आकाश प्रसाद सिंह को, ताकि आपके मान सम्मान की रक्षा की जा सके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ सीधा सीधी आप ये बात समझ लीजिए, जनसंपर्क करने के दौरान जिस भी जमात में जाइए, जिस भी गांव में जाइए, आप किसी भी बिरादरी में जाइए, हर वर्ग के लोग सिग्रीवाल जी से खतरा, चूँकि वो 15 साल विधायक रहे हैं और 10 साल MP रहे हैं,
और 25 साल के अपने शासनकाल में मंत्री भी रहे, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि उनकी सराहना इस क्षेत्र की जनता करे। और आदरणीय मोदी जी की तरह झूठ बोलने में ये भी माहिर होते चले जा रहे हैं। आपने अगर काम किया है और 10 साल एमपी हैं और आपने काम किया है, आपको जनता के पास सिर्फ हाथ जोड़ने और आशीर्वाद मांगने जाना चाहिए था, वोट मांगने नहीं जाना चाहिए था। और आज आपकी परिस्थिति ये है कि लोग आपके मतलब आपके गृह क्षेत्र मतलब जलालपुर में जहाँ आपका आवास है, आपके आवास के अगल बगल के लोग आपके इतने घूर विरोधी हैं, इतने विरोध का स्वर उठ रहा है आपके प्रति कि मतलब कल मैं जलालपुर में था और वहाँ एक बनारस सिंह जी हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके पुत्र सुनील सिंह जी ज्वाइन किए कांग्रेस, मेरे अभिभावक और मेरे अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा। और वहाँ रामेश्वर सिंह जी मुखिया हैं जलालपुर में, और उन्होंने जिस तरह की बातें रखी वहाँ पे, वो सुन के मैं हतप्रभ हूँ कि एक सांसद किसी की गाड़ी लेके और गुजरात भेज देता है अपने बेटे के पास, और FIR के जरिए उसको बुलाया जाता है उस गाड़ी को, और SP यहाँ DSP को शायद प्रमोट करते हैं कि जाकर गाड़ी लेके आइए। तो इस तरह के MP जो दूसरे की गाड़ी लेके और चाहे एक तरह से मतलब क्या रैंसम ही ले रहे हैं ना, गुंडागर्दी टैक्स ले रहे हैं, और उसके बावजूद देश क्षेत्र की जनता के लिए कोई काम नहीं है। उनके पास चले जाइए तो इस मामले में आपका मतलब आचरण का निर्धारण करते हैं कि आप मुझे वोट दिए हैं और नहीं दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि सिग्रीवाल जी को अपने पद पे बने रहना चाहिए, और यहाँ की जनता उनको हमको लगता है कि हरा चुकी है। आकाश यहाँ से मतलब भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, और हर वर्ग के लोग आकाश सिंह को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ब्राह्मण वर्ग या बैकवर्ड वर्ग या यादव वर्ग या मुसलमान वर्ग, क्षत्रिय वर्ग का भी 30 से 35% वोट जो है वो मेरे प्यारे भाई आकाश सिंह को प्राप्त हो रहा है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अब परिस्थिति जो भी हो, ठीक है, सिग्रीवाल जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका मेहनत मतलब निराकार मेहनत है, उस मेहनत का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे हिसाब से अब उनको हार मान लेनी चाहिए और अपने घर पर बैठ जाना चाहिए।